Today we will be solving class 10 boards 2026 maths trigonometry most important questions. So these three are the most important questions for your board examinations. ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है क्वेश्चन x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस sin 30 माइनस cot 45 इज इक्वल टू 5. अब इसमें क्या है ना, जो हमें वैल्यूज हैं पता, जैसे हमें क्या है cos 60 cos 0 sin 30 cot 45 की वैल्यूज पता है हमें. सो ऑल दोस वैल्यूज वी हैव टू पुट और उसके बाद देखते हैं क्या होता है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x cos 60 cos 60 में कितना होता है हमारे पास, देखिए sin 60 अंडर रूट 3/2 ये होता है 1/2 हो जाएगा. ठीक है, प्लस का cos 0 कितना होता है 1 होता है. ठीक है, sin 30 होता है 1/2 होता है. ठीक है, cot 45 होता है 1 इज इक्वल टू 5. अब देखिए ये हो जाएगा x/2 प्लस का y प्लस का 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. अब क्या हो जाएगा, ये x/2 प्लस y प्लस का 1/2, ये क्या है -1 है, वहां जाके हो जाएगा +1, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा. अब एलसीएम यू कैन टेक, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा y/1 हो जाएगा, 1 2 जा 2 2 into y 2y हो जाएगा. अब 2 2 सेम है तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6. अब हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 2y प्लस 1 6 into 2 हो जाएगा 12 हो जाएगा. तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 माइनस का 1, तो x प्लस 2y की हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 11 आ जाएगा. सो इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, अब इसमें क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, cot थीटा प्लस का cos थीटा इज इक्वल टू p. ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन, और हमारे पास क्या है cot थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू q, ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन. इसमें क्या करेंगे ना, हम एक बार 1 प्लस 2 करेंगे और एक बार वी विल बी डूइंग 1 माइनस 2 करेंगे. ठीक है, पहले हम कर लेते हैं फर्स्ट प्लस का सेकंड, फर्स्ट प्लस का सेकंड. तो क्या हो जाएगा, cot थीटा प्लस cos थीटा प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा. एलएचएस वाला जो है वो एलएचएस में एडअप होगा, आरएचएस वाला जो है वो आरएचएस में एडअप होगा. यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास p प्लस का q हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, cos थीटा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा. ये हो जाएगा 2 cot थीटा इज इक्वल टू p प्लस का q. तो cot थीटा आ जाएगा हमारे पास कितना, p प्लस q अपॉन में 2. और इसी के साथ अगर हमें है निकालनी tan थीटा की वैल्यू है निकालनी, तो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा. तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में p प्लस का q हो जाएगा. ठीक है, अब एक बार वी हैव टू डू 1 माइनस का 2 कर लेते हैं. ठीक है, 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot थीटा प्लस का cos थीटा हो जाएगा हमारे पास माइनस cot थीटा माइनस का cos थीटा हो जाएगा. अब देखिए जब भी नेगेटिव का साइन यू आर यूजिंग देन आपको क्या है, ब्रैकेट यूज करना पड़ता है. ठीक है, जब भी क्या है नेगेटिव का साइन यू आर यूजिंग देन यू हैव टू यूज ब्रैकेट एट दैट टाइम. ठीक है, अब देखिए नेगेटिव है तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ब्रैकेट जब हटेगा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा p माइनस का q हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे cot थीटा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू p माइनस का q. तो cos थीटा की यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, p माइनस q अपॉन में 2. सिमिलरली sec थीटा इसका उल्टा होता है, तो sec थीटा की आ जाएगी वैल्यू 2 अपॉन में p माइनस का q आ जाएगी वैल्यू. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास दो आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेकंड जो आइडेंटिटी है हमारे पास वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो दीज आर द टू आइडेंटिटीज व्हिच आई कैन यूज हियर. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. फिर और एक और है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है ना, अब देखिए सुनिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे cot थीटा आ गया था. ठीक है, cot थीटा हमारे पास आ गया था. cot थीटा अब क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, अगर आप इसको ट्राइंगल में सेट करते हैं, थीटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास. बेस कितना होगा हमारे पास, बेस होगा p प्लस का q, ये हो जाएगा हमारे पास बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 2 हो जाएगा. ठीक है, अब अगर क्या निकालना है हमें, हाइपोटेन्यूज निकालना है. सपोज करते हैं कि हम यहाँ से हम साइन निकाल लेते हैं, साइन से क्या आ जाएगा हमारे पास, कोसेक थीटा आ जाएगा. देखिए cot थीटा की हमारे पास क्या है वैल्यू, यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं. हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए. ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, अब इसमें वो लगा देते हैं कि हमारे पास ये अगर a ये b ये c है. ठीक है, तो ac स्क्वायर अब क्या हो जाएगा, ab स्क्वायर प्लस का bc स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है ना, अब देखिए ac स्क्वायर अब क्या आ जाएगा, ac स्क्वायर अब
आपका आ जाएगा ए बी का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या आप हाइपोटेन्यूज निकाल पा रहे हैं, यहाँ पे क्या आप हाइपोटेन्यूज साइड को निकाल पा रहे हैं, सीधा सीधा आंसर है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे AC क्या आप यहाँ पे AC क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 4 प्लस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन इससे क्या है ना, क्या आप साइन थीटा या फिर साइन थीटा आप यहाँ से निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ही नहीं आएगी सिंपल टर्म्स में, ठीक है ना। तो फिर देखिए इसलिए क्या है ना हमारे पास, इसलिए क्या है ये वाली आइडेंटिटी को हम यूज नहीं भाई करेंगे। अब यूज भाई करते हैं इस वाली को, हम इसको यूज करेंगे किसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ना आपको ये ध्यान में रखना है कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें क्या है, आपको वरना ये आइडेंटिटी यूज करनी है, वरना आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। ये आइडेंटिटी हम इसलिए यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी नहीं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं आएगी तो साइन थीटा की वैल्यू नहीं आएगी, साइन थीटा की वैल्यू नहीं आएगी तो कोसाइन थीटा की वैल्यू नहीं आ पाएगी, ठीक है। हाँ अब बची ये आइडेंटिटी हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू है और क्या है हमारे पास यहाँ से सेक थीटा की भी क्या है वैल्यू सिंपल टर्म्स में हमारे पास है, इसलिए वी आर यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी को यूज करना है, दैट यू हैव टू चूज वाइजली, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा की हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा का होल स्क्वायर सेम थिंग है, बात एक ही है, ठीक है। सेक थीटा की हमारे पास आइए वैल्यू 2 अपॉन में पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर रखा है, ठीक है, माइनस या नहीं इसका स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर स्क्वायर कर लेते हैं और ये आ जाएगा 2 अपॉन में पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं 4 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। अब ये जो है ना 4 यहाँ क्या है इनटू में है, RHS में जाके अब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में हो जाती है तो क्या हो जाएगा ये वहां जाके अपॉन में आ जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर डॉट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है p माइनस क्यू का स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है p माइनस क्यू का स्क्वायर है। अब मैं आपसे था बोला एलसीएम में आप क्या करना है, आपके पास ये वाला टर्म है, जो वाला टर्म बच गया, जो चीज बच जाती है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है। ऊपर क्या है 1 तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू का 1 तो क्या हो जाएगा ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अब क्या हो जाएगा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारे पास सेम है, अब क्या है ये टर्म बच गया इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2p हो जाएगा माइनस। अभी आपसे मैंने था बोला जब भी नेगेटिव का साइन यू आर यूजिंग आपको ब्रैकेट पुट करना है तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2p अपॉन में क्या हो जाएगा। अब देखिए सुनिए एक चीज और था आपको इंपॉर्टेंट चीज बतानी, जैसे अगर आपके पास लिखा है सपोज कीजिए आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमारे पास पावर सेम होती है ना तो बेस की क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, ये क्या होता है बेस होता है और इसको भी कॉल इट पावर, ठीक है। तो जब भी आपके पास पावर सेम होती है तो बेस की क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, इसको आप एक्स वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। सिंपली क्या है ये देखिए पावर हमारे पास 2 और 2 क्या है सेम है तो क्या है बेस की इंटू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू और ये p प्लस का क्यू, पावर सेम है ना, देखिए 2 और 2 पावर सेम है तो क्या होगा बेस की इंटू हो जाएगी p माइनस क्यू इंटू p प्लस का क्यू हो जाएगा। अब क्या था यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, वही तो करा है। देखिए यहाँ पे x कितना है p माइनस का q, y कितना है यहाँ पे p प्लस का q, तो x इंटू वाई x इंटू वाई होल स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास होल स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, ये आप कर सकते हैं। अब ये वाला पार्ट रब कर देते हैं। अब देखिए ये वाला पार्ट जब रब करा हमने तो क्या आ रहा था हमारे पास, अब देखिए ये आ जाएगा हमारे पास, हाँ ब्रैकेट को ओपन और कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq, ये हो जाएगा माइनस का p स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का q स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2pq अपॉन में क्या हो जाएगा। अब देखिए
p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, a प्लस बी और a माइनस बी की तो आइडेंटिटी पता होगी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एन निकल गया इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। आरएचएस में क्या था 1/4 था हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आरएचएस में 1/4 यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिए, कट रहे हैं टर्म्स, जी हाँ कट रहे हैं, ये कट गया प्लस माइनस 2pq प्लस 2pq, ये 4pq हो जाएगा, और यहाँ क्या आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1/4। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4 16 पी क्यू हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो वहां जाके अंडर रूट हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 16 पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अब 16 तो 4 का स्क्वायर होता है तो 4 आ जाएगा, अभी अंडर रूट के अंदर एज इट इज आ जाएगा। तो यही हमें प्रूफ था करना, इज इक्वल्स टू, तो नाउ वी हैव टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या गिवन है हमारे पास, अंडर रूट सेके -1 और सेके +1। अब देखिए इसमें ना व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू रेशनलाइज द थिंग्स, ठीक है। रेशनलाइज इसको हम कर देते हैं। रेशनलाइज जब करते हैं तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो होता है ना हमारे पास, उसका अपोजिट साइन से वी हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या साइन है, प्लस साइन है, तो क्या करना है यहाँ पे वी हैव टू टेक द नेगेटिव साइन, सेके -1 और सेके प्लस का 1 -1 सॉरी, हाँ यहाँ पे जो साइन होता है ना हमारे पास डिनोमिनेटर में जो होता है ना साइन, उसका अपोजिट साइन वी हैव टू टेक व्हाइल डूइंग द रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है +1 है, तो क्या ले लिया हमने यहाँ पे -1 ले लिया, बीच में क्या था हमारे पास प्लस था, ये हमने क्या ले लिया LHS पार्ट वी हैव टेकन, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस आपका, ये हो जाएगा आपके पास सेके +1 अपॉन में हो जाएगा सेके -1, ठीक है, इनटू अब क्या है रेशनलाइजेशन वी हैव टू डू, नेगेटिव है तो प्लस प्लस से वी हैव टू मल्टीप्लाई, तो सेके प्लस का 1 हो जाएगा और सेके प्लस का 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या है, एक बार आपको इसमें करना है रेशनलाइजेशन और एक बार इसमें करना है रेशनलाइजेशन, और उसके बाद दोनों को यू हैव टू एड अप, ठीक है, सिंपली। अब क्या हो जाएगा देखिए, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सेके -1 इंटू सेके -1, तो क्या हो जाएगा ये सेके -1 का होल स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा a माइनस बी, और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो sec a का स्क्वायर होता है sec स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे हमने, a प्लस b और यहाँ पे a माइनस b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी कर लेते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा आपके पास sec a +1 इंटू sec a +1, तो क्या हो जाएगा sec a +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे वही सेम sec स्क्वायर a माइनस का 1, a प्लस बी और a माइनस बी, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a कितना है sec a, b कितना है 1, sec स्क्वायर a माइनस का 1 आ गया आंसर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास sec a -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, हमें आइडेंटिटी है पता कि 1 प्लस का tan स्क्वायर a, 1 प्लस का tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर a होता है, तो आपके पास sec स्क्वायर a -1 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखिए आप चाहे tan स्क्वायर a बोलो या फिर आप बोलो tan a का होल स्क्वायर, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं tan a का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी आप क्या हो जाएगा ये हो जाएगा sec a +1 का होल स्क्वायर, और इसको भी आप लिख सकते हैं tan a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए सुनिए, अगर आपके पास क्या है, आपके पास है अगर जैसे x स्क्वायर अपॉन का y स्क्वायर है, ठीक है, तो आप क्या है इसको x अपॉन y का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं ना, ये जो स्क्वायर है इसको होल में ले रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा ये sec a -1 अपॉन tan a इसका होल स्क्वायर, सेम थिंग मैं यहां पे भी कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा sec a +1 अपॉन tan a होल स्क्वायर। अब क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कट जाएगा, अब क्या होगा आपस में, स्क्वायर से अंडर रूट हमारा आपस में कट जाएगा ना, जी हाँ बिल्कुल कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ क्या बच जाएगा sec a -1 अपॉन में tan a बच जाएगा, और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा sec a +1 अपॉन में tan a बच जाएगा।
अब tan a यू हैव टू टेक एज एलसीएम, tan a आपने एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, अब देखिए सेम टर्म होता है ना अपॉन वाला, तो आपको ऊपर वाला ही लिखना है एज इट इज, न्यूमरेटर में जो होगा वही यू हैव टू राइट, sec a माइनस 1 प्लस sec a प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sec a प्लस sec a हो जाएगा 2 sec a अपॉन में 2 tan a हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 2 sec a क्या होता है 1 अपॉन cos a होता है, और tan a क्या होता है sin a अपॉन में cos a होता है, ठीक है। अब देखिए अपॉन में भाई cos a, अपॉन में भाई cos a, अगर ऊपर वाला सॉरी अगर क्या मान लीजिए जैसे क्या मान लीजिए ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर सेम है तो आप उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं इफ दे आर सेम देन आप उनको कट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या यहां से बच जाएगा 2 अपॉन में साइन ए बच जाएगा, 2 का तो 2 आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए ये होता है आपके पास कोसाइन ए, और यही हमें प्रूफ करना था, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ। इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3।